नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं मुकेश सांकला, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज PG पाली। आज का हमारा लेक्चर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है। आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम कौन कौन से पॉइंट देखेंगे वो है स्थिति विवरण एवं चिट्ठा, आय विवरण, लाभ हानि, कोष प्रवाह विवरण वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा यह लेक्चर शुरू करते हैं। प्रमुख वित्तीय विवरण कौन कौन से होते हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो हमने आपको दिए थे उसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, अर्थ क्या होते हैं और लिमिटेशंस क्या होती हैं और करैक्टरिस्टिक क्या होती है, तो इसके बारे में बताया था। अब हम बता रहे हैं कि मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल हैं। मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले है स्थिति विवरण एवं चिट्ठा, बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट। दूसरा है आय विवरण अथवा लाभ हानि खाता, इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल बैलेंस शीट, सामाजिक आय विवरण एवं सामाजिक लागत आय विवरण, सोशल इनकम स्टेटमेंट ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट। ये सारे स्टेटमेंट मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले हम आज समझेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट किसे कहते हैं, बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले बैलेंस शीट के बारे में हम बताएंगे। स्थिति विवरण को अलग अलग काफ़ी नामों से जाना जाता है, जिसमें हम इनको आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय स्थिति विवरण, संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण, साधनों एवं दायित्वों का विवरण, संपत्ति, दायित्वों एवं पूंजी का विवरण इत्यादि नामों से भी हम इसको जानते हैं। यह स्टेटमेंट हमें यह बताता है कि एक निश्चित समय बिंदु पर किसी भी कंपनी या संस्था की आर्थिक स्थिति क्या है। यानी कि बैलेंस शीट का मतलब होता है किसी भी व्यावसायिक संस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में बताना, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी संपत्ति, दायित्व वगैरह कैसे हैं और किस स्थिति में हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशन दी है, मगर हम कह सकते हैं कि स्थिति विवरण का मूल आधार और संरचना समीकरण का विस्तृत प्रारूप है। यह किसी भी व्यापार की स्ट्रक्चर को समझने और उसके संपत्तियों की प्रत्येक दायित्वों तथा स्वामियों के सामूहिक स्वार्थ की प्रकृति और राशि को बताता है। स्थिति विवरण किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। नेक्स्ट आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट, स्थिति विवरण की विशेषताएं। स्थिति विवरण की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले ये है स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है, निश्चित अवधि के लिए नहीं। अतः विवरण एक निश्चित तिथि पर संस्था की संपत्ति और दायित्वों की स्थिति दर्शाता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। जैसे अकाउंट हम जब बनाते हैं, लेजर वगैरह बनाते हैं, एंट्री वगैरह करते हैं, उसमें हम टू और बाई का यूज़ करते हैं, मगर बैलेंस शीट में हम टू और बाई का यूज़ नहीं करते हैं। यह एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं। बैलेंस शीट संस्था की फाइनेंशियल गोइंग कंसर्न मूल्य को दिखाता है, चालू व्यापार मूल्य पर दिखाता है। स्थिति विवरण लेखांकन की जो भी मान्यता हैं, प्रोसेस हैं और व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होता है। स्थिति विवरण में दायित्व और संपत्ति व पूंजी दिखलाई जाती है। एक और संस्था में प्राप्त किए गए जो भी फंड है जिनमें दायित्व और स्वामियों की क्षमता वगैरह है, दूसरी और विभिन्न प्रकार की संपत्तियों और अधिकारों जिनमें कोष लगे हुए हैं को दर्शाता है। इन दोनों पक्षों का योग हमेशा समान होता है। इस प्रकार बैलेंस शीट एक अकाउंट है। यह एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है, न कि निश्चित अवधि के लिए। इसमें टू और वाई का प्रयोग नहीं होता है। यह संस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है और इसमें जो भी दायित्व, संपत्तियां और पूंजी दिखलाई जाती हैं और इसमें मान्यताओं, जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करके बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ बैलेंस शीट, स्थिति विवरण के क्या कार्य हैं। कोई भी संस्था जब अपना बैलेंस शीट बनाती है तो यह बैलेंस शीट उसके 3 महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करती है। संस्था
के साधनों एवं उनके विरुद्ध दायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। यानी कि किसी भी संस्था के रिसोर्सेज ऑफ फर्म क्या है और उसके ऑब्लिगेशंस ऑफ फर्म क्या है, उसका ब्रीफ में यह सारांश प्रस्तुत करता है। यह संस्था की लिक्विडिटी को बताता है। जब रिपोर्ट में स्थिति विवरण दिया हुआ होता है तो शुद्ध चालू संपत्ति की मात्रा फर्म की तरलता बताती है। नेक्स्ट आएगा संस्था की शोधन क्षमता और दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की क्षमता बताती है बैलेंस शीट। यह क्षमता कुल संपत्तियों का कुल दायित्वों के साथ अनुपात या ऋण क्षमता अनुपात से ज्ञात की जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन आइटम ऑफ बैलेंस शीट।